आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 1,20,000 से अधिक बच्चों की जिंदगी बदल दी, लेकिन कभी भी सुर्खियों में नहीं आया। रुकिए और इस अनजानी हीरे की कहानी जानिए। असफाव येमिरू का जन्म 1941 में इथियोपिया के बुल्गा नामक पहाड़ी गांव में हुआ था। वह 12 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और एक कॉप्टिक पादरी परिवार से थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में और जेब में 50 सेंट लेकर उन्होंने इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा तक 75 मील पैदल यात्रा की। वहां उन्होंने 14 महीने सेंट जॉर्ज कैथेड्रल के आंगन में सड़कों पर सोते हुए बिताए। एक दिन जब वे एक बाजार में खाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ संतरे गिर गए हैं, तो उन्होंने उन्हें उठाकर फिर से सही जगह पर रख दिया। एक तुर्की व्यापारी महिला जिसने उसे देखा ने उसे काम की पेशकश की और साथ ही पढ़ाई करने की भी अनुमति दी। 2 साल में उसने प्राथमिक विद्यालय की 8 कक्षाएं पास कर लीं। 14 साल की उम्र में वह पहले ही जनरल विंगेट स्कूल का छात्र बन चुका था और शाम को जब स्कूल से निकलता तो एक ओक के पेड़ के नीचे अपने जैसे अन्य बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था, बिना किताबों के, बिना ब्लैक बोर्ड के, सिर्फ बहुत उत्साह के साथ। वह आगे बढ़ता गया। उसके पास आने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब उसे पढ़ाने के लिए मदद मांगनी पड़ी। वह हरार तक गया, 600 मील पैदल चला, घर घर जाकर मदद मांगी और कुछ फंड इकट्ठा किए ताकि आगे बढ़ सके। पहले तो खुले आसमान के नीचे, फिर टीन की छतों के नीचे और आखिरकार कुछ छोटी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हुई। समय के साथ और उसके द्वारा किए जा रहे कार्य को देखकर उस समय के इथियोपिया के सम्राट हैली सेलासी ने उसे अपनी स्कूल बनाने के लिए एक जमीन दे दी। इसी तरह उसकी स्कूल असरा हवारीत की स्थापना हुई। उस स्कूल से 1,20,000 से भी अधिक गरीब बच्चे गुजरे। वहां पढ़ाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, देखभाल की जाती थी, बिना किसी सज्जा और बिना यूनिफॉर्म के। न कोई धार्मिक और न ही जातीय भेदभाव था। असफाव येमिरू ने कभी भी पहचान या कैमरों की तलाश नहीं की। वह सिर्फ यही सोचते थे कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा पाए और बिना प्यार महसूस किए बड़ा नहीं होना चाहिए। ये असफाव की कहानी है। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को थोड़ा सा छू गई होगी और आपको यह वीडियो देखने लायक लगा होगा। और अब बताओ, क्या तुम भी कुछ बोने के लिए पूरी तरह से तैयार होगे, भले ही कोई उसकी बिल्कुल भी सराहना न करे? अक्सर सबसे अधिक मूल्यवान वही होता है जो गुमनाम रूप से या बिना लोगों की पहचान चाहे पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है।